बेटा आज हम शुरू करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर, उसके कंटिन्यू मेंटेन करते हैं और उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सॉल्यूशन। तो आज हम क्या करेंगे, उसी सॉल्यूशन के टॉपिक को और क्लियर करेंगे। कल मैंने कहा था आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, तो उसी टॉपिक को सॉल्यूशन का है उसी को एक्सपेंडेड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। सॉल्यूशन टॉपिक है और उसके टाइप्स के ऊपर आते हैं हम। सॉल्यूशन ये टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में किया था। तो हमें एक पॉइंट क्लियर है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि कितने पार्ट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, तो कंपोनेंट्स हमने दो पढ़े थे। वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके थे। जो सोल्यूट होता है उसकी अमाउंट क्या होती है, लेस अमाउंट होती है। और जो सोलवेंट होता है उसकी अमाउंट क्या होती है, एक्सेस होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके थे। एग्जाम्पल हम इसका लिस्ट लिया था हमने, शुगर सॉल्यूशन। और इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर इसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके थे, ये हमारे पास पॉइंट था। आई थिंक यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया था। आज हम कुछ थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे इसमें। कल हमने इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन पॉइंट्स को और थोड़ा सा मजबूत करेंगे। तो यही टॉपिक जो हमने कल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं और फॉर्म में लेके चलते हैं, एडवांस फॉर्म में। तो लेट्स वी स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज, और उस परसेंटेज टॉपिक को एक्सपेंड फॉर्म में लेते हैं हम। हमने टॉपिक पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कंक्लूड किया था कि कंसंट्रेशन किसे कहेंगे हम, या क्या होती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में हमने जानने की कोशिश की, कंसंट्रेशन कहेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं या किस तरह से बताते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म लेते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज हमने कल जानने की कोशिश की थी। तो परसेंटेज होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100। कि भाई 100 के अंदर क्या अमाउंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट। तो 100 के अंदर होगा तो उसको हम परसेंट पार्ट ही कहेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट हमने इसमें जानने की कोशिश की थी। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी होगी, इसके बिहाफ के ऊपर हमें तीन टाइप के परसेंटेज लेके चलते हैं। फर्स्ट परसेंटेज आती है हमारे पास मास परसेंट। फर्स्ट कौन सी परसेंट आती है, मास परसेंटेज। या दूसरा इसका होता है मास बाई मास परसेंटेज, या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज भी बोलते हैं इसको। आपको कई बार एग्जाम में मिले कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, एक्चुअल में होता क्या है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इट मीन्स होता है कि जो सोल्यूट है वो भी ग्राम में होगा, और जो सोलवेंट है वो भी इसमें ग्राम में होगा। दोनों ग्राम में होते हैं, ये सोल्यूट ये सोलवेंट। ये सोल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है और ये सोलवेंट के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों ही ग्राम में होंगे। और जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर होगा क्या, तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल होगा वो होगा हमारे पास सोल्यूट प्लस सोलवेंट। इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देते हैं। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा 20% ऑफ ए इज मेड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। कहता कोई ए है
और उसको 20% W/W से हमने बनाया है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है और 80 ग्राम हमारे पास क्या है, इसमें सोलवेंट है। और जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना है, 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर है। अगर किसी को कहा जाए 20% कोई है वो W/W है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों ग्राम के अंदर आएंगे। ठीक है, और W/W को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, भाई W/W परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या लेके चलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाता है 100, ऐसे निकालते हैं हम। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपके पास नोटबुक बुक जो भी है उसके अंदर अपने इस कंसेप्ट को नोट कर ले। तो फर्स्ट टाइप हमने W/W, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसलिए कंसेप्ट हमारे पास नोट होना चाहिए। नोट कर लिया है, तो मैं एक न्यूमेरिकल इसके साथ दे रहा हूँ, और पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे और इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम इसके साथ इस बात को समझने के लिए। तो मैं नोट कर रहा हूँ, आप कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है ये, इसको सोल्व कीजिए इसी इक्वेशन से कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिसॉल्व करके 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमसे क्या कैलकुलेट करके बताना है इसमें कि परसेंटेज ऑफ शुगर कितनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ शुगर, बताइए शुगर की कितनी परसेंटेज होगी। ओके, हिमांशु ने कहा कंसेप्ट दोबारा समझा दूं। बेटा हिमांशु, ये मास परसेंट है W/W। W/W का मतलब क्या है कि W मतलब सोल्यूट भी ग्राम में रहेगा और सोलवेंट भी ग्राम में रहेगा, और जो सॉल्यूशन होगा उसमें इन दोनों का सम होगा। जैसे 20% A इज मेड W/W, तो इसका मतलब है कि 20 ग्राम सोल्यूट और 80 ग्राम सोलवेंट और इन दोनों का 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो ये हमारे पास 100, तो अंडरस्टूड होता है कितना सोल्यूट इतना सोलवेंट इतना ही। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है मैंने करने के लिए, इसका सॉल्यूशन देखें। हमें शुगर निकालनी परसेंटेज, तो हमारे पास सोल्यूट मतलब शुगर की अमाउंट कितनी है 20 ग्राम। ठीक है, और सोलवेंट कितना है हमारे पास 80 ग्राम, जो कि वाटर दे रखा है हमें। ठीक है, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 80, 100 ग्राम। ठीक है, और नाउ हमें परसेंटेज निकालनी है W/W किसकी, शुगर की। तो शुगर का वेट कितना है 20, टोटल कितना हो गया हमारे पास 100 इंटू 100, और ये हमारे पास कितना परसेंट बन गई 20%। तो हमारे पास 20% जो है वो आएगी, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा यस यक्स कुमार ने 25 लिखा है, कैसे आएगी 25 भी 20% आएगी। क्लियर है, आई थिंक ये कंसेप्ट पहला समझ में आ गया, मास बाई मास परसेंटेज। अब 1% और आती सेकंड टाइप। ओके, सेकंड टाइप में चलते हैं हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की फर्स्ट टाइप हम समझ चुके हैं W/W। अब हम इसके सेकंड पर टाइप लेके चलते हैं परसेंटेज की, जो हम समझ रहे हैं वो है मास बाई वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं W/V, या इसको बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। इसके नाम से पता लग रहा है कि अगर हमारे पास W/V परसेंटेज है तो इसका मतलब है ये सोल्यूट है और ये क्या है हमारे पास सोलवेंट। ठीक है, तो ये जो सोल्यूट है W, तो इसका मतलब सोल्यूट हमारे पास किस में होगा ग्राम में, और सोलवेंट हमारे पास किस में होगा ml में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए हमसे कहा गया है
कि 20% ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ W/V। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है W का मतलब है कि 20 ग्राम तो हमारे पास क्या है, शुगर है, और V का मतलब वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है टोटल सॉल्यूशन की, वो हमारे पास 100 ग्राम आनी चाहिए। तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 ml वॉल्यूम है। तो आप एक बार नोट करना एक पॉइंट को, 100 ml क्या हो गया, सोलवेंट। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास ये एक जग है, ठीक है, इस तरह से, और इस जग के अंदर आपने 100 ml वाटर डाला है, ठीक है, और यहाँ आपके पास एक स्पून है, इसके अंदर क्या रखी है अभी, शुगर। ये कितनी रखी है, 20 ग्राम, ठीक है। अब ये 20 ग्राम शुगर जैसे इसके अंदर डालते हो, तो ये पानी कितना था हमारे पास, यहाँ तक 100 ml था। तो मुझे ये बताइए, क्या ये जो जग है, इसके अंदर जो वाटर है, वो पहले जितना रहेगा या बढ़ जाएगा? क्या वाटर उतना ही रहता है? शिकंजी बनाते हो, जब चीनी डालते हो तो पानी बढ़ता थोड़ी ना है। तो क्या रहता है, पानी जितना था उतना ही रहता है। आप चीनी डालते जाओ, चीनी उसके अंदर क्या होगी, डिजोल्व होती जाएगी। तो वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम के ऊपर किस लिए नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है ऐसे। और जब हम सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व करते हैं, देन सॉलिड पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज ए गैप बिटवीन दिस लिक्विड पार्टिकल्स। ये लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर जो खाली स्पेस होता है, उसको क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है या इसके अंदर चला जाता है। इसलिए जब W/V हो, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये तो ग्राम में होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टोटल हमारे पास किस में होगी, 100 ml में। तो ये बात ध्यान रखेंगे W/V में। इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को। ये मान लीजिए हमारे पास कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या किया, 20 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ शुगर। तो हमें शुगर की क्या निकालनी है, इसके अंदर परसेंटेज निकालनी, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम, सोलवेंट कितना है, 100 ml, ठीक है। और जब सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, वो सॉल्यूशन भी हमारे पास कितना रहेगा, 100 ml हो, क्योंकि 20 ग्राम शुगर 100 ml में डिजोल्व हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्योंकि ml में रहना चाहिए, इस वजह से तो 100 ml ही सॉल्यूशन बनेगा। सिर्फ सॉल्यूशन की क्या बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो नाउ परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना आएगा, 100, और ये हमारे पास कितना आएगा, 20%, ठीक है। तो इस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज? अगर हमें W/V फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास होगा मास ऑफ सोल्यूट, और अपॉन क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या लेके चलेंगे हम, 100। आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को। ओके, एक बार हैंड रेज कर दे अगर ये क्लियर है, तो फिर हम थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं। ओके, हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है, जिसमें हम W/W, दूसरी टाइप ली हमने W/V, और अब हम लेके चल रहे हैं नाउ V/V, इसको लेके चलेंगे। V/V मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कि जो सोल्यूट है वो हमारे पास किस में होगा, ml में, और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास किस में होगा, ml में। ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, ml में होंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 20% सॉल्यूशन प्रिपेयर बाई V/V से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है
कि 20 ml हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है, और 80 ml हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन कितना हो गया अब हमारे पास, 100 ml क्या हो गया, सॉल्यूशन है। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 20 ml लेमन का जूस है, लेमन जूस, ठीक है, और आपके पास 80 ml जो है वो वाटर है। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास जो कंटेनर होगा उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, बताइए बटी। अगर हम 80 ml वाटर डाल लें, 20 ml ये डाल लें, तो हमारे पास कितनी होगी टोटल, जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी 100 ml। तो इस केस में इस तरह से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर अब मैं आपसे इसी न्यूमेरिकल के अंदर फिर से क्वेश्चन बनाऊं, ये क्वेश्चन कि 20 ml ऑफ अल्कोहल added in 80 ml of water, then percentage of alcohol, क्या निकालनी है हमें, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगी हमारे पास, परसेंटेज V बाई वी, उसमें क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लेके चलते हैं 100। तो सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है 20, और सॉल्यूशन दोनों को कंबाइन करके कितना हो जाएगा 100, और इनटू कितना होगा 100, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आएगी 20%। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम लेके चलते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा और वो प्रॉब्लम्स आपको अभी इस कंसेप्ट पे करनी होगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, ओके। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, और उस सॉल्यूशन में देखते हैं हम हमारे पास क्या है, W बाई W परसेंटेज के बारे में बात की। तो नाउ वी नो दैट अगर अपने पास W बाई W परसेंटेज होती है तो क्या मतलब होता है, W बाई W का मतलब ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, ठीक है। तो नाउ सोल्यूट कितना दे रखा हमें, सोल्यूट हमें दे रखा है NaCl कॉमन साल्ट, और वो कितना ग्राम दे रखा हमें 40 ग्राम। और सोलवेंट कितना दे रखा है, सोलवेंट हमारे पास दे रखा है वाटर, वो कितना दे रखा है 320 ग्राम। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल सॉल्यूशन बनेगा। तो जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, ये 360 ग्राम बनेगा, ठीक है। नाउ W बाई W परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हमें निकालनी है W बाई W। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर लेके चलते हैं हमेशा हम, नीचे क्या लेके चलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, सोल्यूट का मास कितना है 40, और सॉल्यूशन का मास कितना है 360, और इनटू कितना आ जाएगा 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/9 आया यहाँ से। तो 100 अपॉन कितना आता है 9, और 9 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1, 100 जो होता है उसको अगर आप लोग 9 से डिवाइड करोगे तो एक बचता है, फिर एक जाते हैं, फिर एक बचता है, फिर डेसिमल लगा के फिर, तो 11.11 इतनी परसेंटेज जो है वो आपकी आएगी। तो आई थिंक ये आपका सही होगा। अब आप देख लें किस बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, वो करेक्ट है, और आपको तरीका भी समझ में आ गया होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे एग्जाम के अंदर करने के लिए। एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं मैं, तो इसको बताइए। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर। क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट मास ऑफ शुगर, शुगर का मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड,
दोनों निकालने हमें, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब इसको करने के लिए कितना वाटर हमें चाहिएगा, ठीक है। टू मेक, क्या बनाने के लिए, 250 ग्राम ऑफ 40%, क्या बना रखा है 40% क्या है, W/W है, ये ध्यान रख लेना आप, इसके दे रखा है 40% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। बताइए, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यस, जवाब दीजिए। अंजू बेटा जल्दबाजी करते हो आप जवाब देने में, थोड़ा सोच समझ के जवाब दें। अब हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्या है हमारे पास, वी नो दैट, हमें क्या करना है, W/W परसेंटेज करनी है। और W/W परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों के दोनों ही किसके अंदर है, W/W में, 100 हो गया। अब हमें परसेंटेज कितनी दे रखी है, 40 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, हमें क्या करना है इसमें से निकालना है, मतलब मास ऑफ शुगर और मास ऑफ वाटर निकालना है। तो पहले मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालना हमें। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 250 इनटू हमारे पास कितना आएगा, 100, तो निकाल लें। मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा भैया, ये उधर जाएंगे तो 40 इंटू 250 और अपॉन कितना हो जाएगा, 100, तो ये देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम हमारे पास क्या आया, मास ऑफ सोल्यूट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें मास ऑफ सोल्वेंट भी पूछ रखा हमसे कितना होगा, तो नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन का जो मास होता है वो किस किस का वजह से होता है, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे होता है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था, 250, और सोल्यूट का कितना आ गया हमारे पास, 100, तो हमारे पास क्या निकालना रह गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 250 माइनस 100 इक्वल टू कितना आएगा, 150 ग्राम। तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो लगभग बच्चों ने इसका जवाब दिया है, ठीक है। एक बच्चे ने पहले 204 ग्राम लिखा था और एक बच्चे ने लिखा 16 ग्राम, लेकिन हिमांशु ने बिल्कुल सही लिखा था, 100 और 150 ग्राम आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। आई थिंक जो टॉपिक मैंने करवाया है वो क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी के ऊपर, किस तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ये देखें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ये प्रॉब्लम है, हाउ वुड यू प्रिपेयर, क्वेश्चन हमारे पास, हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ml of a 70% वॉल्यूम, 70% क्या दे दिया, V/V, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ये आप कैसे बनाओगे, अगर हमें 500 ml है और उसको 70% जो है V/V रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी पता लगानी कितनी है हमारे पास, या एल्कोहल की अमाउंट कितनी है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट बताना है, तो बताइए। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ml, तो देखो हम ऐसे सोल्व करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इक्वल टू यहाँ क्या लेके चलते हैं हम,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये लेके चलते हैं, और नीचे क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास क्या होता है 100। तो वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 70% है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें निकालनी है, क्लियर है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे ही रखी है, कितनी बनाना था हमें 500 इनटू कितना हो जाएगा 100। तो ये तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 350, जो कि हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। एक कंपोनेंट पता लग गया। अब हमें सेकंड कंपोनेंट निकालना है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, नाउ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 350 आ गई। सॉल्यूशन ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी 500, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास रहेगा 500 माइनस 350 इजिकल टू कितना आएगा भाई, आएगा 150 ml, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर्स जो है वो पूछ रखे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि सोलवेंट की वॉल्यूम कितनी, ये भी निकाल सकते हैं सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी थी, लेकिन आंसर तो हमें यहाँ तक निकालना था, ठीक है। ये पूछ रखा था इस तक, लेकिन आगे भी हमने बता दिया अगर हम सोलवेंट पूछते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको सोल्व करके बताएं। अगर हम देखें इस पॉइंट को, तो हमारे पास क्या है सोल्यूट, सोल्यूट क्या है अपने पास NaCl, कितना दे रखा हमें 36 ग्राम, ठीक है। सोलवेंट कितना दे रखा हमें भी, सोलवेंट जो है जो वाटर है वो हमें कितना दे रखा है 100 ग्राम। अब देख के आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि दोनों ही क्या है W/W के केस हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि मास ही आना चाहिए, तो हमारे पास आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा यहाँ 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136 ग्राम। नाउ हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, और किसका W/W का। तो जब परसेंटेज आप फाइंड आउट करोगे तो सोल्यूट कितना है 36 और सॉल्यूशन कितना है 136 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, ये आएगा 26.47%। गुड, हिमांशु, अंशु यादव, काफी बच्चों ने इसका आंसर का जवाब दिया है। तो इस तरह से हम इसकी परसेंटेज जो है वो बता सकते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ये रहेगी। और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास NCERT की जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दे रखा है, जो हमने किया था लास्ट टाइम पे भी। आई थिंक इस तरह से हम क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा आज हमने क्या किया है, आज हमने जो कंसंट्रेशन था, परसेंटेज, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसकी परसेंटेज के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हमने सीखा है आज। और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स की कि जो कि हमारे NTSC में ये प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, आज का इतना ही पूरा करते हैं।